हेलो दोस्तों, आज देखेंगे ग्रुप डी का जो मेंस का पेपर हुआ तो उससे जीएस के जो 25 क्वेश्चन थे उसके आंसर की उसमें कौन सा सही है। तो ये पेपर नंबर सी है, कोड नंबर सी, इसका देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल से। और देखिए एकदम ऑथेंटिक है, आपको 100% मिलान कर लीजिए। तो पहला सवाल है आपका, क्या है बीमेल शब्द। पहला क्या है, भाई और भतीजे के बारे में पूछ रहा है। क्या है, भाई का पुत्र क्या होता है, भतीजा होता है, और भाई की पत्नी क्या होती है, भाभी होती है। तो इसके अनुसार पहला ऑप्शन सही हो, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या सही होगा, सेकंड ऑप्शन। उसके बाद है सबसे उचित विकल्प की पहचान करना है। तो उसमें सबसे उचित विकल्प क्या है, उत्पादों के मध्य अस्पर्धता बढ़ जाएगी। पहला ऑप्शन सही। उचित क्या है, देशों के मध्य वैश्वीकरण के प्रति अंगीकार के लिए उत्पादक के मध्य प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। उसके बाद क्या है, भारत में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। किसमें आरक्षित है, पंचायती राज विभाग में। नेक्स्ट सवाल आपका है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो रासायनिक पर देखो, लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, बाकी इसमें नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, केवल सेकंड सही होगा, रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद चित्र दिया है कि कौन सा स्कूल में आगे के लिए। तो स्कूल में जो बच्चे बने हुए हैं, इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। पूछ रहा है थर्ड 6 नंबर का सवाल है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस लिए आयोजित किया गया था। तो उसमें चौथा ऑप्शन सही है, औद्योगिक जगत में आर्थिक स्वामित्व को पूर्ण नियोजन के लिए परीक्षण करना। तो इसका सही है। उसके बाद कौन क्षेत्र अर्थव्यवस्था में साध्य, अर्थव्यवस्था में क्या है, कृषि, सबसे ज़्यादा कृषि है। नेक्स्ट सवाल है 8वें नंबर का है, 19वीं शताब्दी में भारत में कारागार समय को पहचान के लिए उपयुक्त कारण की पहचान करना है। तो उसमें पहला ऑप्शन सही होगा, उपयोग उन्होंने अपने गृह प्रदेश के लिए बाहर निकाला जा रहा है। ये मतलब मोस्ट सुटेबल आंसर पहला होगा। फिर 1789 में पूर्व फ्रांस के लिए राजनीतिक तंत्र कैसा था, निरंकुश शासक था। कैसा था भाई, निरंकुश शासक था, याद रखिएगा। उसके बाद सूची स्पष्ट को सूची मिलान करना है। तो याद रखिएगा, डी का है 2 से 2 अधिक राज्यों का तो गठबंधन हो जाता है, और ए का क्या है, ए का दूसरा है पृथककरण। तो उसके अनुसार पहला आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखना है क्या है, सरकार के मध्य विभिन्न अंगों का साझा करना, क्या शक्तियों का पृथककरण होता है। 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों गठबंधन सरकार हो जाती है। विभिन्न स्तरों के लिए क्या है, बी का चौथा संघीय सरकार होती है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है आँख की पुतली किसके है, पुतली के लिए, चौथा इसका याद रखिएगा। 11 का पुतली है। नेक्स्ट है आपका है, तृतीय कार्य क्षेत्र में पहचान कीजिए। तृतीय कार्य क्षेत्र में कौन से आते हैं, कॉल सेंटर के कर्मचारी, वकील, मछुआरा, साहूकार, कृषक। तो याद रखिएगा, कॉल सेंटर के कर्मचारी आएंगे, वकील आएंगे और साहूकार। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा ऑप्शन सही होगा। मेमोरी की इकाई और वही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कह रहा है पहले सबसे कम क्या होता है, केबी, उसके बाद एमबी, फिर जीबी, फिर टीबी। तो उस अनुसार आपका 13 का तीसरा सही हो जाएगा, सी, ए, बी, ई और डी। फिर कह रहा है खाड़ी ढलान में अपरदन को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। जो खाड़ी ढाल में उपयुक्त कौन सी विधि है भाई, सीढ़ीदार। अगर आप सीढ़ीदार कृषि करते हैं तो आप क्या उसमें मिट्टी का कटान कम होता है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, 14 का चौथा ऑप्शन सही होगा, सीढ़ीदार कृषि। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल के साथ बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर की है। उसके बाद क्या है, बीमेल की पहचान कीजिए। 15 नंबर का है, जैसे चावल, गेहूं, मक्का, नारियल। तो चावल, गेहूं, मक्का, नारियल क्या होगा, नारियल बीमेल है। बाकी ये सब क्या है, बाकी ये सब ये क्या फल में गिना जाता है, तो ये बीमेल नारियल है। उसके बाद कह रहा है कि घटना के अनुसार कलाक्रम कहे चाहिए। जैसे गांधी जी का दांडी नमक, उसके बाद असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग, चोरी घटना। तो देखो उसमें पहले सी आएगा। सी क्या होगा, सबसे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। तो एक ही ऑप्शन सही है, थर्ड, 16 का तीसरा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 16 का तीसरा। उसके बाद बी क्या है, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के बाद फिर चौरी चौरा घटना हुई थी। उसके बाद फिर क्या होगा, तो गांधी ने दांडी नमक। सबसे बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1931 में। तो इस अनुसार आपका कौन सा आंसर सही हो गया, तीसरा आंसर सही हो गया। फिर 17वें नंबर का सवाल है, कौन सा समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय है पूछ रहा, तो कौन सा भाई, देखिए कृषि वन समवर्ती सूची का विषय है, वन समवर्ती सूची का विषय याद रखिएगा। बाकी रक्षा और मुद्रा एक संघ सूची का है, और कृषि राज्य सूची का विषय है। तो क्या है भाई, वन क्या होता है आपका, वन ही आपका 17 नंबर का पहला ऑप्शन सही होगा, वन समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट है आपका, देखिए 16 का नंबर क्या हो जाएगा भाई, 16 नंबर का इसी और तीसरा हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। 18 नंबर का सवाल था, समूह के खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है। देखिए आपका इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, जिसमें बी, सी, डी तीनों है। क्योंकि घास, हिरण और शेर ये भी सही है, घास, टिड्डा, मछली, सर्प ये भी सही है, घास, बकरी, मानव ये तीनों सही है। तो कौन सा 18 नंबर का चौथा सही हो गया। उसके बाद कह रहा है भंडारण डिवाइस नहीं है। कौन सी भंडारण डिवाइस नहीं है, देखिए जॉयस्टिक और प्लाटर। जॉयस्टिक जो गेम खेलते हैं तो जॉयस्टिक, तो सी और डी, जिसमें सी और डी है वो सही है। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, तीसरा, 19 का तीसरा। 20 का है, बहुप्रचलित लोक नृत्य कथकली। देखिए कथकली कहाँ का है, केरल का। कथकली केरल का क्या है भाई, कथकली और क्या है, मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम और कथकली केरल का लोक नृत्य है। याद रखिएगा, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, 20 का पहला ऑप्शन सही है। बिल्कुल एकदम ऑथेंटिक, आप मिला लीजिए बिल्कुल आंसर की के साथ, है ना, 100% बिल्कुल सही। इसके बाद 21 नंबर का सवाल है रीजनिंग का। 21 नंबर का सवाल क्या आता है, रीजनिंग का।
कथकली याद रखिएगा, कथकली केरल का लोक नृत्य है, इसलिए जो आंध्र प्रदेश लगा रहे हैं इनको बिल्कुल गलत जवाब होगा। कथकली बिल्कुल सही जवाब है। 21 नंबर का सवाल है, रीजनिंग का है। 2 5 11 32 47। देखिए इसमें कौन सा क्रम है, 6 3 6 9 12, उसके बाद क्या आ जाएगा 20 आएगा। देखिए 21 नंबर का जो रीजनिंग सवाल है 20 रहेगा। उसके बाद कह रहा है किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक तो बिहार का है, सबसे अधिक कहाँ का है, बिहार का है। लेकिन अब बिहार के बाद क्या दिया, पश्चिम बंगाल, तो बी ऑप्शन सही होगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा पश्चिम बंगाल। उसके बाद विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है कहाँ पर होती है, मासीनराम मेघालय में। कहाँ होती है, मासीनराम मेघालय में। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चौथा है, हमारे राष्ट्र की अनेकता और एकता के समारोह के उद्देश्य किस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। भाई साहब हुई थी एक भारत और श्रेष्ठ भारत, याद रखिएगा, डी ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन इसमें सही है, एक भारत और श्रेष्ठ भारत। उसके बाद 25वां नंबर का सवाल है, ग्रामीण और पंचायत में मूलभूत अवसंरचना के सृजित उद्देश्य के लिए कौन सी योजना क्रियान्वित की गई थी। देखिए भाई इसमें थर्ड ऑप्शन सही है, पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल विभाग, जिसने तीसरा किया है पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल विभाग, सी ऑप्शन सही है। देखिए आपके 25 नंबर जीएस के बिल्कुल प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। अगर किसी को इसके आगे जो हमने हिंदी की, उसके बाद इंग्लिश की, सारी प्रैक्टिस सेट हम इसका आंसर की अथेंटिक हम डालेंगे, आप देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।